जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रामेश्वरम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। फिर से ये जो वीडियो है वो आपके लिए होने वाला है एयरफोर्स फेज सेकंड जो बच्चे देने वाले हैं या एयरफोर्स की जो बच्चा तैयारी कर रहा है उस बच्चे के लिए बहुत ही हेल्पफुल वीडियो रहेगा। इसका रीजन है मेरे सामने जो बच्चा बैठा है, नाम है जितेंद्र देवना। इस बच्चे ने 1 फरवरी 2024 को अंबाला सेंटर में होने वाला एयरफोर्स का फेज सेकंड बहुत ही अच्छे तरीके से पास किया है। जहां तक जब हम इस बच्चे को तैयार कर रहे थे हमें 100% ये श्योर था कि ये बच्चा जो है वो इस फेज सेकंड को बहुत अच्छे से और बहुत आराम से पास कर लेगा। वीडियो का मकसद सिर्फ इतना सा है, जब आप इस वीडियो को जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर करेंगे उनको बहुत ही फायदा होगा। क्यों? क्योंकि जो इसका जो एक्सपीरियंस है जीडी को लेकर, जो रियल एक्सपीरियंस, जो मार्केट में चीजें बनाई गई है वो नहीं, जो रियल एक्सपीरियंस है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो बेटा रिपोर्टिंग टाइम 5 बजे का था सुबह। एक बार थोड़ा सा मैं इसका इंट्रो ले लेता हूँ। नाम है जितेंद्र देवना, पापा का नाम नेमीचंद जी देवना, गांव तारपुरा मोलासर, जो नया जिला बना है डीडवाना कुचामन, वहां से। अब आप मुझे ये बताओ, रिपोर्टिंग टाइम था आपका 5 बजे। उसके बाद सुबह 5 बजे गए, फिर बैठा दिया गया रूम के अंदर सबको चेस्ट नंबर देके बायोमेट्रिक होने के बाद, और उसके बाद फॉर्म फिलिंग हुई और फिर थोड़ा टाइम लग गया, बारिश आ गई थी इसलिए लगभग 8 बजे हमारे ग्रुप का नंबर 8 बजे आया था रनिंग में। और रनिंग में कितने लड़के आउट हुए? रनिंग में 2 लड़के आउट हुए हमारे ग्रुप से। अच्छा, तुम्हारे भी 2 लड़के आउट? 2 लड़के आउट हुए, ठीक है। और फिर वो रनिंग के बाद वो पुशअप वहाँ ले जाया गया, इंडोर स्टेडियम में करवाया ना? स्टेडियम था, वहाँ ले जाया गया और पुशअप में कोई आउट नहीं हुआ, कोई भी आउट नहीं हुआ भाई। जनरली हम भी डरे हुए होते हैं जो बच्चे को तैयारी कराते हैं कि बच्चा पुशअप में आउट हो। पिछले बैच की मैं अगर रिजल्ट बताऊं तो पुशअप में मेरे काफी बच्चे आउट हुए थे, बट इस बार ऐसा नहीं है। फिर स्क्वाट्स में 2 बच्चे बाहर हो गए। स्क्वाट्स में ना वो अपने आप वो थक गए थे या कुछ हो गया था, अपने आप ही बाहर हो गए। अच्छा, खुद नहीं क्विट कर दिया? ठीक है। वो टोटल 4 बच्चे आउट हुए। ठीक है, 4 बच्चे मतलब जो आपका बाद में आउट हुए थे वो आउट हो गए, उनको वहीं बैठा के रखा। फिर हमें वापस अपने रूम के अंदर ले जाया गया और फिर वहाँ ले जाके बैठा दिया। फिर नाश्ते का वगैरह टाइम दिया गया। हाँ, खाना पीना नाश्ता अपना कर लेना होता है, वो टाइम दे दिया। फिर वो फॉर्म भरवाए गए 1-2 और फिर टोटल बच्चे लगभग बचे थे 250 के आसपास। तो वो 12 ग्रुप बने थे, 21 बंदों के। 12, किसी में 20 थे और हाँ, किसी में 21, किसी में 20। तो 21 बंदों का जैसे 4 वो 3 ग्रुप थे, उनका सेम टॉपिक था। 3 ग्रुपों में सेम टॉपिक चल रहा था। तो पहले 3 ग्रुपों की जीडी हुई, फिर उनके आने के बाद 3 अलग ग्रुप भेजे गए, उनकी जीडी हुई, ऐसे था। तो उसके बाद वो जीडी में गए। जीडी में जाने के बाद उन्होंने बता दिया पहले कि ऐसे ऐसे करना है, और वो जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो मिल गई तुम्हें। हाँ। भाई ये आपको सुनने को मिलेगा, ये आपको लिखना है, इस तरीके से आपको डिस्कशन करना है। जो एक बेसिक इंस्ट्रक्शन होते हैं वो बताते हैं, वहां पे थोड़ा ध्यान लगा के सुन लेंगे तो कुछ भी गलती नहीं होगी। वो स्पीकर से सुना रहे थे, 5 लाइन थी लगभग, 5 से 6 लाइन सुनाई। टॉपिक की 5 ही लाइन थी। जो टॉपिक आपको दिया गया था उसके बारे में 5 लाइन आपको सुननी थी, याद करनी थी, उसको लिखना था। तो वो एक रफ शीट दी और एक फेयर शीट। रफ शीट में हमको लिखना था जो भी वो बोल रहा है, और फेयर शीट में उन्होंने 10 मिनट का टाइम दिया था, बोला अच्छा 10 मिनट में आप अपने हिसाब से उस टॉपिक के बारे में लिख सकते हैं। हाँ। तो प्रॉब्लम ये थी कि बच्चों को टॉपिक का नाम पता नहीं चल रहा था। तो क्या, कौन सा टॉपिक कौन सा था? ये साइकिलिंग वाला था, प्रमोटिंग साइकिलिंग टॉपिक ये था। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जनरली जो टॉपिक होते हैं उनसे हटके हैं, ठीक है। अब आपको लिखने के लिए 10 मिनट दे रहे हैं, इट मीन्स आपके पास कंटेंट होना चाहिए, आपकी समझ होनी चाहिए। किसी भी टॉपिक को लेकर आपकी समझ है तो आप उस पर 2, 5, 10 लाइन जो भी है आप उस पर लिख सकते हैं। 10 मिनट का टाइम बहुत होता है। जब 10 मिनट का टाइम होता है तो आप बहुत अच्छा उस पर लिख सकते हैं। फिर वो फेयर शीट ये चीज हमने करवाई थी। सेंटेंस बनाना हमने सिखवाया था स्टार्टिंग में। जनरली क्या होता है, आप जीडी करने की तैयारी करने जाते हैं, आपको टॉपिक बता दिया, डिस्कशन करवा दिया, वो ठीक है, बट आपको सेंटेंस बनाना जरूरी होता है, आना।
वो चीज हमने जब बच्चे आए थे तो संदीप जी की क्लास लगी थी इस मामले में ना। फिर वो कॉफी कलेक्ट फेयर शीट कलेक्ट करने के बाद में एक एक मिनट इंडिविजुअल दिया गया सबको कि शॉर्ट इंट्रो देना है, ज्यादा इंट्रो नहीं देना है और टॉपिक के बारे में बोलना है। तो 1 मिनट हो रही थी, उससे पहले नेक्स्ट बोल रहे थे। और कुछ बच्चे थे जिन्होंने उस फेयर शीट में अलग लिखा था टॉपिक का नाम और फिर अलग के बारे में बोल रहे थे, क्योंकि वो पता नहीं चल रहा था कि टॉपिक क्या है। जब ये चीज जरूरी है, आपको वहां पे थोड़ा सा ना एक्टिव रहना पड़ेगा। और जब टॉपिक थोड़ा अननोन होता है, जिसकी आप उम्मीद नहीं करते, जिसकी आप तैयारी नहीं करते, या आपको क्लास में अगर वो चीज करवाई नहीं है, तो बच्चा वहां पे मिस्टेक करता है, तो बच्चा वहां पे फिर दिक्कत आती है, ये बोलने में, लिखने में, समझने में। वही चीज हुआ है। और जब ऐसी चीजें होती है तो बच्चा जीडी में बहुत ज्यादा आउट होता है। तो फिर वो जीडी के बारे में बताया कि अब जीडी स्टार्ट कर दो। तो जीडी में पहले तो ठीक चला, 2 3 4 5 7 बंदे बोले तब तक। फिर वो फिश मार्केट बन गया। हाँ भाई, सभी कोई बोल रहा है आप, तो फिर 10-10 के ग्रुप बना दिए कि पहले तुम 10 बोलो, फिर तुम 10। फिर वही बात होगी, 5-5 6 बंदे साथ में बोलने लगे। फिर 5-5 बना दिए कि तुम 5 बोलो तुम। तो उस हिसाब से सबने ठीक ठाक बोला। बच्चे लगभग आउट हुए। वो टॉपिक से हट के बोल रहे थे, सोशल मीडिया पर बोल रहे थे, वो टॉपिक कुछ और था, वो बंदे आउट हुए। और कुछ का बैठने का पोस्टर ठीक नहीं था, वो बंदे आउट हुए। बाकी हमारे ग्रुप से 8 से 9 बंदे आउट हुए थे। 21 में से 8 से 9 बच्चे आउट हो गए थे इनके ग्रुप में से। ठीक है भाई, देखो सीधी सी बात है, जो आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहे हैं, आप अगर उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो जनरल सी बात है आप उसमें आउट होने। ठीक है। फिर वो जीडी होने के बाद उसी रूम में ले जाके वापस बैठा दिया सबको, जो जितने भी थे। वो 250 थे तो 150 एक रूम में थे, और 150 लगभग वो 125 थे। तो फिर उन्होंने वो फॉर्म फिलिंग करवाया वापस। वो स्पोर्ट्स वाला था पहले तो, और फिर वो एनसीसी वाला, वो फिर और 32 वाला। फिर वो आके बोले कि जो आपको चेस्ट नंबर बोले वो बाहर आ जाना उठ के। फिर वो चेस्ट नंबर बताए, तो लगभग 100 बंदों को जीडी में आउट कर दिया वहां से। अच्छा, 100 बंदे लगभग। ऑल ओवर देखा जाए, इसको कंक्लूड करा जाए, बहुत आसान था। सुबह की रिपोर्टिंग, फिजिकल हुआ, फिजिकल में बहुत ज्यादा बच्चे आउट नहीं हुए, जैसा कि मैंने आपको पहले एक इंटरव्यू में बता दिया था, जो बच्चे का रिव्यू था उसमें बहुत ज्यादा बच्चे आउट नहीं हुए। उसके बाद आपका इंडोर स्टेडियम में बाकी जो एक्टिविटी, पुशअप्स वगैरह जो होनी है, वो तीनों एक्टिविटी वहां पे हो गई। उसके बाद आपका जीडी हुआ। जीडी से पहले पीआईक्यू फॉर्म भरवाया था, बहुत अच्छे से भरना होता है, उसमें मिस्टेक नहीं करनी होती। उसके बाद इनके ग्रुप बने, 21-21 20-20 बंदों के ग्रुप थे। चीजें जब खराब हो रही थी डिस्कशन में या और चीजों में, तो इनको छोटे छोटे ग्रुप में, यही चीजें हमने भी बहुत बार यहाँ पे करी है। 2-2 बच्चों को बुलाना, 5-5 बच्चों को बुलाना, 10-10 बच्चों को बुलाना, डिबेट करवाना आपस में। इसका बहुत ज्यादा फायदा इन बच्चों को वहां पे मिला भी है, क्योंकि यही सब चीजें यहाँ वहां देखने को मिलती है। कई बार हम ये सोचते हैं कि 21 का ग्रुप बनेगा, 20 का, हमने 2 लाइन बोल दी, हमारा काम बन गया। ऐसा नहीं है। जब आप 20 बच्चे 21 बच्चों में बैठ रहे हो, आप सिलेक्शन लेना चाह रहे हो, आपको अपना सिलेक्शन मैटर करता है कि मुझे मेरा सिलेक्शन लेना, तो आप वहां भी बोलोगे। फिर जब आपको दोबारा 10 बच्चों का ग्रुप बनाया, तब आपको वहां भी बोलना है, क्यों? आपको अपना सिलेक्शन लेना है। फिर जब आपको 5 बच्चों का ग्रुप बनाया, तब भी बोलना है। इट मीन्स आपके पास कंटेंट होना चाहिए आपके पास। कई बार ऐसे ग्रुप में ये भी होता है, आपका ग्रुप बहुत ही ज्यादा डाउन मिलता है, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, बट जब ग्रुप ठीक होता है तब आपके पास कंटेंट भी होना चाहिए। ऑल ओवर देखा जाए तो प्रिपरेशन जिसकी बहुत अच्छी है, जो दिमाग को थोड़ा सा एक्टिव रखता है, जो अगला बोल रहा है उसको सुन रहा है, वो बंदा कहीं ना कहीं वहां पे सेट हो रहा था। बहुत जनरल सा प्रोसेस है उन लोगों के लिए जो तैयारी करते हैं, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आ जाता है उसमें। और जो बच्चा तैयारी नहीं कर रहा होता है, कहीं ना कहीं वो बच्चा लास्ट में जाके वहां पे दिक्कत में आता है। बच्चे का नाम था जितेंद्र देवना। ये वीडियो इस पर्पज से बनाया गया था कि जो एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों तक ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो फेज सेकंड को फेस करके आ रहे हैं और जो पास कर रहे हैं, उन बच्चों के वीडियो अगर जो अभी आने वाले बच्चे हैं उनको मिले, तो कहीं ना कहीं जो दिमाग में बना हुआ एक डर है, वो उन बच्चों के दिमाग से वो डर निकल जाए। उम्मीद है आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएंगे। जो बच्चे फौज की तैयारी करना चाहते हैं वो बच्चों तक पहुंचाएंगे। कहीं ना कहीं हमारा ये मानना है, जैसा इस बच्चे की बात में भी आपने सुना होगा, बच्चे के बैठने के तरीके में भी आप देख सकते हो,
मेरा मानना यह है, कुछ करो ना करो, भारतीय सरकार ने आपको ये मौका दिया है कि एक बार आप फौज की जो तैयारी है वो करें, साथ में आप एक बार फौज का जो अंदर का सिस्टम है ना वो जरूर देख के आए। आप में डिसिप्लिन, आप में एक व्यवहार, आप में एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी वो बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। तालमेल जो एक दूसरे के साथ होना चाहिए वो भी बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चीज है डिसिप्लिन। आदमी की जिंदगी में डिसिप्लिन होना चाहिए, वो आपको फौज से मिलता है। ये सारी चीजें हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद हो सकता है जब आप इसको पूरा देखेंगे, एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आपका प्यार, आपका प्रेम रामेश्वरम क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी कुचामन सिटी के लिए बना रहेगा, हमें पूरी उम्मीद है। जय हिंद, वंदे मातरम।